इंसान की जगह बदलती रहती है। अल्लाह ने सबसे पहले इंसान को पैदा किया आलमे अरवाह में। आलमे अरवाह में तमाम इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, यानी जब से ये दुनिया आबाद है उस वक्त से लेकर कयामत तक जितने भी इंसान आएंगे अल्लाह ताला ने उसी आलमे अरवाह में सबको पैदा करके फरमाया और एक अहद लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। बनी आदम से अहद लिया, आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद से शपथ लिया, अहद लिया कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। उसमें आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन आप मेरा रब है और आप ही मेरा मालिक है, आप ही इबादत के लायक है। इन चीजों का अहद लेने के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें अब यहां से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा, आलमे अरवाह से दूसरी दुनिया में तुम्हें भेजा जाएगा। आलमे अरवाह के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को आलमे रहम में भेजा, मां की पेट में भेजा। वो दुनिया भी एक अलग दुनिया है। आलमे रहम में अल्लाह ने इंसान को 9 महीना तकरीबन कमोबेश रखा। 9 महीने के बाद इंसान को भेजा गया आलमे दुनिया में, जहां पर हम और आप इस वक्त बैठे हुए हैं और दीन के ताल्लुक से, दीन की निस्बत से हम और आप सुन रहे हैं इस चीज को। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले कहां पैदा किया तमाम इंसान को? आलमे अरवाह में। आलमे अरवाह के बाद आलमे रहम में, आलमे रहम के बाद आलमे दुनिया में। अब यहां से इंसान को कहां मुंतकिल किया जाएगा? आलमे कब्र, जिसको आलमे बरज़ख कहा जाता है। उस आलमे बरज़ख की तरफ तमाम इंसान को मुंतकिल किया जाएगा। आलमे कब्र यानी आलमे बरज़ख। अब यहाँ पर कोई इश्काल ये पैदा न करे कि हमको तो जला दिया गया था दुनिया में, तो हम कब्र में कहाँ गए? हम तो समंदर में डूब करके मर गए थे, हमें कब्र वाली जिंदगी नसीब नहीं हुई। तो कब्र से मुराद आलमे बरज़ख वाली जिंदगी कि अल्लाह ताला ने दुनिया में तमाम इंसान को पैदा करने के बाद यके बाद दिगरे अपने अपने वक्त पर फिर उसे आलमे बरज़ख में मुंतकिल किया जाएगा। आलमे बरज़ख के बाद और 2 दुनिया है, और 2 आलम है, 2 जिंदगी है, जिसे आलमे महशर कहा जाता है। हिसाबो किताब का आलम, रोजे जज़ा का दिन, रोजे कयामत, वहां पर तमाम इंसानों को अल्लाह तबारक व ताला फिर जमा करेंगे और कहेंगे, मैंने तुमसे आलमे अरवाह में पहली दुनिया में तुमसे अहद लिया था कि तुम दुनिया में जाकर के बेहतर अमल करोगे। अगर तुमने बेहतर अमल किया दुनिया में तो आज के बाद से तुम्हारा ठिकाना बेहतर होगा, और अगर तुमने दुनिया में बेहतर अमल नहीं किया, अल्लाह और रसूल को नहीं माना, तुमने दिगर खुराफात में अपने आप को हलाको बर्बाद कर दिया, अपनी जिंदगी को तहस नहस कर दिया,
अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, उसी आलमे महशर के अंदर हिसाबो किताब लिया जाएगा। अब वहां के बाद एक और जिंदगी है जिसे आलमे जन्नत या आलमे जहन्नम कहा जाता है। वो जिंदगी हमेशा हमेशा वाली जिंदगी है। कोई इंसान ये समझे कि हम खत्म हो जाएंगे, हलाको बर्बाद हो जाएंगे, हमारा हिसाब व किताब नहीं होगा, ये सोच और ये फिक्र गलत है। खालिदीन फीहा अबदा, कुरान करीम ने कहा कि हमेशा हमेशा वाली जिंदगी है। कब्र वाली जिंदगी के बाद आलमे महशर, आलमे महशर के बाद आलमे जन्नत या आलमे जहन्नम। जिसने अल्लाह को माना, अल्लाह के रसूल को माना, उनके ताल्लुक से फरमा दिया जाएगा चले जाओ जन्नत के अंदर। वो हमेशा हमेशा वाली जिंदगी है, वहां पर कोई मौत नहीं, वहां पर कोई बुढ़ापा नहीं। तो पता चला कितनी दुनिया है इंसान की। आलमे रहम, आलमे अरवाह के बाद आलमे रहम, आलमे रहम के बाद आलमे दुनिया जहां पर हम हजरात बैठे हुए हैं। आलमे दुनिया के बाद आलमे बरज़ख, आलमे बरज़ख के बाद आलमे महशर, आलमे महशर के बाद आलमे जन्नत या जहन्नम। पता चला 6 या 7 जगह इंसान को मुंतकिल किया जाएगा। जी हां, मैं कुरान करीम के हवाले से ये बात आपके सामने पहुंचा रहा हूं। अब अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा क्यों किया। सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया कि इंसान अल्लाह की इबादत करने वाला बन जाए, इंसान अल्लाह की वहदानियत के इकरार करने वाला बन जाए। अब यहां से 2 बात याद रखिए। नंबर 1, इंसान को एक मर्तबा पैदा कर दिया, हमेशा हमेशा वो रहेंगे, कभी हलाको बर्बाद नहीं होंगे, उनकी जगह बदलती जाएगी। इंसान शुरू से नहीं था लेकिन हमेशा हमेशा रहेंगे। प्यारे, यानी अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। इंसान हमेशा से नहीं था लेकिन हमेशा रहेंगे। ये बात आपको अच्छी तरह मालूम हो गई। खुलासा ये कि इंसान को अल्लाह ने खालिस इबादत के लिए पैदा किया। इबादत के अब सिर्फ ये मकसद न लिया जाए कि नमाज रोजा ही इबादत है। मस्जिद में 5 वक्ता नमाज पढ़ने यही इबादत है। इबादत के 70 शोबे हैं। ए खड़गपुर के नौजवानों, अगर रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा दोगे तो ये भी इबादत का एक अहम दर्जा है। तकलीफ दे चीज को हटा देना, रास्ता साफ कर देना, रास्ते से जाने वाले लोगों को तकलीफ हो रही हो उस चीज को हटा देना, ये भी इबादत है। माँ बाप के साथ बेहतर सलूक करना, ये भी इबादत का एक अहम हिस्सा है। नौजवानों, अपनी उम्र को अल्लाह की वहदानियत में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर गुजार दो, यही इबादत है, यही इबादत है। इसलिए ये बात जहन में रखे, हमें अल्लाह ने इंसान पैदा किया है, हमें अल्लाह ने मोमिन बनाया है,
हमें अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया है। जिस इस्लाम के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अगर कोई दीन, कोई मजहब है अल्लाह के नजदीक पसंदीदा तो मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम है, हम उसके पैरोकार हैं। हमें अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया। अब अगर इस्लाम के अलावा, मजहब इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन इख्तियार करे, दूसरे के मजहब को इख्तियार करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल नहीं करते। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला हरगिज उस मजहब को कबूल नहीं करे जो इस्लाम के अलावा किसी दूसरी चीज को इख्तियार करते हैं। इंसान का ताल्लुक खुदा से रहनी चाहिए, बंदों का ताल्लुक खुदा से रहनी चाहिए। और याद रखिए, उसकी मैं एक मिसाल पेश कर देना मुनासिब समझता। एक मछली को मारने के लिए मिसाइल दागने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मछली को मारने के लिए उसे गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, मिसाइल बर्पा करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका आसान सा तरीका यह है कि उस मछली का ताल्लुक पानी से खत्म कर दिया जाए। मछली का ताल्लुक पानी से खत्म कर दिया जाए, पानी से उठाकर उसे खुश्की में डाल दिया जाए। ओ मछली खुद ही तड़प तड़प कर जान दे देगी। इसी तरह जो कौम अपने खालिको मालिक से रिश्ता खत्म करके, जो कौम अपने खालिको मालिक से रिश्ता तोड़ करके खुदा फरामोशी और खुद फरामोशी में मुब्तला हो जाए, उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद बखुद मरती चली जाती है। वो खुद बखुद मरती चली जाती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौर के बादशाह थे। उनका सफर बैतुल मक़दिस की तरफ था। लोगों ने कहा कि हजरत, ओ ईसाइयों का वहां पर दौरा है, उनका गलबा है, आप अपने लिबास को तब्दील कर लीजिए, लिबास को बदल लीजिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिबास में, उनके कुर्ते में, उनके कपड़े में 12 पैबंद लगे हुए थे। हजरत उम्मे वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, हजरत ईसाइयों के पास जाएंगे, आप वक्त के बादशाह है, अपने कपड़े को बदल लीजिए ताकि ईसाई दानिश्वर घटिया न समझे। इतना सुनना था कि हजरत उमर फारूक के तेवर बदल गए। और बदला ही नहीं, न जाने कितनों की दिल की दुनिया बदल डाले। ज़माने फारूकी ने वो जुमला अदा किया जिसे सुनकर हम सबको सुधरने के लिए काफी है। हजरत उमर ने वो जुमला किया, कहा था, इन्ना कुन्ना अदल्ल कौमिन फाज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फमहमा नतलुबुल इज़्ज़ बिगैरि मा अअज़्ज़नल्लाह लअज़ल्लनल्लाह। हम जलील तरीन कौम थे, हम जलील तरीन कौम थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की दौलत से हमें ऊंचाई पर ले गया, हमें बड़ा मकाम अता किया। अब अगर हम इस्लाम के अलावा किसी दूसरी चीज को इख्तियार करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला दोबारा हमें जलीलो खार कर देंगे।
दोबारा जलीलो खार कर देंगे। ए खड़गपुर के नौजवानों, याद रखो, इस प्रोग्राम का मकसद ये नहीं कि हम दीन से हट करके जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं, हम शरीयत को छोड़ करके मनमाही जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं, इस्लाम को छोड़ करके गैरों के रास्ते को इख्तियार करने वाले बन जाएं। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी में कभी सुकून और चैन नहीं दे सकता। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दौरे हाजिर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं। नौजवानों, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नौजवानों, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। जरूरत है इस वक्त हम आइडियल बने। हमें अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल फरमाया है, हमें अल्लाह ने कुरान की दौलत से माला माल फरमाया है। ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी बाबरकत किताब है। इस किताब को अपना आइडियल बना लो। याद रखो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हलाको बर्बाद नहीं कर सकती। और याद रखो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बड़ा रहबर है, दुनिया का सबसे बड़ा मुकद्दस इंसान, मुकद्दस हस्ती अगर कोई है तो हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। उनकी आइडियल को कोई अपना ले, उनके तरीके को कोई अपना ले और वो हलाको बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उनसे तो सहाबे कराम ने इस कदर इश्क का मुजाहिरा किया, मैं बता देना मुनासिब समझता हूं। नौजवानों, हम आइडियल किसको बनाते हैं? इस वक्त दुनिया में आइडियल, या इस मुल्क के अंदर आइडियल किसको बनाते हैं? दुनियावी किसी फिल्मी एक्टर को अपना आइडियल बनाते। हमारा आइडियल वो नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त और उनके सहाबा को किस कदर उन्होंने जिंदगी में उनसे मोहब्बत करके एक नमूना पेश किया और बता दिया कि लोगों, अपने रसूल से इस कदर मोहब्बत की जाती है, अपने रसूल से इस कदर इश्क की जाती है, ये देखो। और मैं उसकी मिसाल पेश कर देना मुनासिब समझता हूँ। अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है। उन्होंने देखा, उसने ईमान कबूल उस वक्त नहीं किया था, ईमान कबूल नहीं किया था, गैर मुस्लिम थे, यानी ईमान की दौलत से कोसों दूर थे। उसने देखा हजरत बिलाल को क्या अजान दे रहा है, हजरत बिलाल को देखा क्या अजान दे रहा है। बच्चों के साथ अबू महजूरा भी हजरत बिलाल का नकल करने लगा। कहा, ओ अजान देने वालों, देखो बिलाल अजान दे रहा है, मैं भी उसी का नकल कर रहा हूँ। वही नकल करना शुरू कर दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचा, आका ने उसको देखा, कहा, अबू महजूरा जरा करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। कहा, क्या मामला है अल्लाह के रसूल? कहा, तुम बच्चों के साथ अजान देते हो, हजरत बिलाल का नकल करते हो। कहा, करीब आ जाओ। सीने से लगाया, उनके सर पर हाथ रखा, कहा, अबू महजूरा, फिर वही कलिमा मैं सुनना चाहता हूँ जो कलिमा तुम दोहरा रहे थे। कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल ने उनके लिए दुआएं की, दिल में इरादा किया, उसने ईमान कबूल कर लिया, उसी हाल में ईमान कबूल कर लिया। उसके बाद अबू महजूरा ने पूरी जिंदगी बाल नहीं कटाए। लोगों ने पूछा, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, अबू महजूरा जरा बाल कटा लो, लंबे लंबे बाल हो गए। कहा, मैं उस बाल को कैसे कटा सकता
हूं जिस बाल पर मेरे नबी रहमत का 2 हाथ पड़े हो और दस्ते मुबारक पड़े हो, ये अबू महजूरा उस बाल को जिंदगी भर नहीं कटा सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। लोगों, ए नौजवानों, आओ मैं बताता हूं इश्क़े नबी क्या है। एक सहाबी रसूल ईमान नहीं लाया, उसने कहा कि नबी के दामन में जाकर के हम ईमान कबूल करेंगे और नबी को जिस हाल में देखेंगे उसी हाल में ईमान कबूल करेंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, उनके मजलिस के पास पहुंचे, सहाबे किराम के बीच में हजरत अक़दस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। अर्ज किया, मेरे नबी कहाँ है, मैं उनके हाथ पर ईमान कबूल करना चाहता हूँ। कहा, ये देखो नबी बीच में बैठे हुए हैं, तमाम सहाबा उसके बीच में बैठे हुए हैं। नबी को देखा, उनके गिरेबान खुले हुए थे, कुर्ते के बटन खुले हुए थे। कहा, मैं इस हाल में ईमान कबूल करता हूँ। उसी हाल में उसने कलमा पढ़ लिया, उसी हाल में उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर पूरी जिंदगी उसने अपने गिरेबान को बंद नहीं किया। लोगों ने कहा, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, गिरेबान को बंद कर लो, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हें ठंडी का असर हो। कहा, मैंने नबी को पहले हाल में जिस तरह देखा था उसी हाल में जिंदगी गुजारना मुनासिब समझता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नौजवानों, आइडियल बनाओ अपने रसूल को, आइडियल बनाओ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, और उन्होंने जो किरदार पेश किया है उनको किताबों तक न रखा जाए, अपनी जिंदगी में लाया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर उम्र में जाते जाते कहा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अपने नबी के, अपनी उम्मत के लिए आखिर में दुआएं देते चले गए। लेकिन हम नबी की उम्मत किस कदर जिंदगी गुजार रहे हैं, कहां नबी से कोसों दूर जिंदगी गुजार रहे हैं। नौजवानों, इस चीज पर गौर करो और जरा सोचो, हम कहां तक जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग मुझसे खफा है, इस्लाम कौम से खफा है।